बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज हम लव बर्ड जेनेटिक सीरीज पार्ट 8 बनाने जा रहे हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेट। आप लोगों ने सुना होगा इनकम्प्लीट डोमिनेट बर्ड क्या होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको हम कैसे अपनी वर्किंग में यूज कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेट का कोई भी स्प्लिट नहीं होता, ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं लव बर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन यूविंग, ठीक है, और दूसरी तरफ है ग्रीन बर्ड। वैसे तो ये ऑफलाइन है दोनों, लेकिन आप लोगों ने ज़हन में रखना है ग्रीन बर्ड और एक तरफ हमने ग्रीन यूविंग बर्ड लगाया है। तो यूविंग बर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेट बर्ड होता है, यानी कि जब भी ये बर्ड हमारे पास आएगा विजुअली आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और इसका कोई भी स्प्लिट नहीं होता। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बर्ड हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रीन यूविंग, अगर ग्रीन बर्ड होगा तो उसकी पूरी बॉडी ग्रीन होगी और हुड उसका ऑरेंज है, ठीक है, ऑफलाइन में। और इसी तरह जब हमारे पास ग्रीन यूविंग ऑफलाइन बर्ड आता है तो उसके फेदर आप देखें वो ग्रीन है, हुड ऑरेंज है, लेकिन उसकी जो कमर और पेट वो येलो रंग का होगा। तो यूविंग भी एक नोटेशन है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखें इसके एक्स एक्स, एक एक्स इसका ग्रीन होगा क्योंकि ये ग्रीन बर्ड है और दूसरा जो एक्स है वो यूविंग होगा, ठीक हो गया। यानी कि इसने एक क्रोमोसोम पे यूविंग कैरी किया है और दूसरा बर्ड उसके दोनों एक्स और वाई वो दोनों ग्रीन क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें वैसे जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ये एक्स जाके फीमेल के एक्स के साथ लगेगा तो दोनों तरफ से ग्रीन ग्रीन बर्ड है तो हमारे पास ग्रीन बर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला पहला एक्स मेल का जाके फीमेल के दूसरे वाई के साथ जाके लगा तो एक्स वाई हमारे पास फीमेल आ गई ग्रीन कलर की। अब यहां पे देखिए मेल का जो दूसरा क्रोमोसोम है वो यूविंग है, ठीक हो गया। वो जाके जब फीमेल के दोनों क्रोमोसोम के साथ लगेगा तो यूविंग यूविंग, यानी कि हमारे पास ग्रीन यूविंग बर्ड आएंगे, ठीक है। यूविंग बर्ड के लिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेट बर्ड है हमारे लिए वो एक क्रोमोसोम ही काफी है। जब वो मेल हो फीमेल हो एक ही क्रोमोसोम यूविंग का उसमें जाएगा तो हमें वाजिया उसमें यूविंग बर्ड नजर आएगा। अच्छा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेट बर्ड के लिए हमारे पास एक क्रोमोसोम ही काफी है। जब वो दूसरे बर्ड किसी बर्ड के अंदर एक यूविंग का क्रोमोसोम आ गया तो वो हमारे पास वाजिया यूविंग हमें नजर आएगा। तो इसी तरह जब हम पार बिलू को पार बिलू या बिलू यूविंग या ग्रीन यूविंग के साथ लगाएंगे तो हमारे पास पार बिलू यूविंग में भी आएंगे और सिंपल बर्ड भी आएंगे। यानी कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेट बर्ड होता है ना वो जब आप पेयरिंग में लगाते हैं, ठीक है, तो एक तरफ आप लगाएंगे तो आपके पास वो म्यूटेशन आ जाएगी, पहले ही क्लच में आपके पास यूविंग बच्चे आ जाएंगे। और इसके साथ मैं एक और बात ऐड कर दूं, यूविंग आपने कभी भी दोनों साइड पे नहीं लगाना, मेल और फीमेल में नहीं लगाना, ठीक है। दोनों तरफ जब आप यूविंग लगाएंगे ना तो आपके पास डबल फैक्टर में यूविंग बर्ड आएगा, लेकिन उसकी वजह से उसके फैदर खराब हो जाते हैं जो कि फ्लाइट में जब हम बर्ड को छोड़ते हैं तो उसको फ्लाई करने में बड़ा इश्यू आता है, ठीक है। यूविंग आपने हमेशा एक तरफ लगाना है, मेल में लगा ले या फीमेल में लगा ले तो रिजल्ट सेम आएगा आपके पास। इसी तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब यहां पर देखें, यहां पे भी मैंने लिखा है लव बर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है। इसमें देखें एक्वा बर्ड भी इसी तरह जीन्स कैरी करता है, ठीक है। एक एक्वा लगाएंगे और दूसरा आप सिंपल बर्ड कोई भी लगाएं जो एक्वा ना हो तो पहले ही क्लास में आपके पास 50% एक्वा आएंगे, 50% दूसरे बर्ड आएंगे। और इसी तरह मिस्टी म्यूटेशन भी ऐसे ही कैरी करता है, यूविंग आपको मैंने बताया है। और इसी तरह स्लेटी बर्ड, ये चारों बर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ठीक हो गया। ये एक बर्ड लगाएं आप, ठीक है, इसके लिए आपको पूरा पेयर लेने की जरूरत नहीं है, एक बर्ड ले लें आपके पास कंफर्म पहले ही क्लच में मिस्टी आ जाएगा, स्लेटी आ जाएगा, एक्वा लगाते हैं तो एक्वा आ जाएगा, यूविंग लगाते हैं तो यूविंग आ जाएगा। अब यहां पर देखिए हमारे पास दो बर्ड आए हैं जो यूविंग आए, यानी कि हमारे पास अगर 4 बच्चे आते हैं तो 50% की रेशो होती है आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेट बर्ड भी आएगा और सिंपल बर्ड भी आएंगे। अब आपको मैं यहां पर दिखाता हूं,
अब यहाँ पे देखिए ये मिस्टी है, स्लेटी है, इसको आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास डबल फैक्टर मिस्टी और डबल फैक्टर स्लेटी बर्ड आएंगे जो कि और खूबसूरत बर्ड लगते हैं, ठीक है। और एक्वा भी आप दोनों तरफ पे लगा सकते हैं, ठीक है, उसका भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ यूविंग का इशू है, यूविंग आपने दोनों साइड पे नहीं लगाना। तो आज का जो मेन सबक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, मेरे भाई और बहनें, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो मेन सबक आपने जो आज की वीडियो से जो आपने सबक हासिल किया वो यही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट बर्ड का स्प्लिट नहीं होता। जब भी ये बर्ड आएगा तो कंफर्म आएगा, विजुअली आएगा बर्ड, ठीक हो गया। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, इसमें ऐड कर दूं, डोमिनेट बर्ड जब हम लगाते हैं, एक बर्ड लगाते हैं, जैसे हमने पीछे मैंने बताया था अपनी सीरीज में, ग्रीन बर्ड लगाएंगे एक, साथ में ब्लू लगा दे, पावर ब्लू लगा दे, कोई भी लगा दे, तो डोमिनेट बर्ड जब लगेगा ना तो सारे बच्चे डोमिनेट आएंगे, सारे बच्चे ग्रीन होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने पीछे बताया था, अगर आप अल्बाइनो ब्लैक आई लगाते हैं, स्प्लिटिनो ना हो, ब्लैक आई लगाया, ब्लैक आई भी डोमिनेट है, ठीक है, और साथ में आप रेड आई बर्ड लगाते हैं तो सारे बच्चे आपके पास ब्लैक आई आएंगे, इसको हम कहेंगे डोमिनेट, गालिब आ गया सबके ऊपर, ठीक हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेट क्या है कि वो 50% आएंगे, 50% नहीं आएंगे, यानी कि वो पूरे तौर पे आप समझ ले कि वो फुली कंप्लीट डोमिनेट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेट है, ये म्यूटेशन है। इसलिए ये आपके पास अगर 10 बच्चे आते हैं तो हो सकता है उसमें 4-5 आपके पास विजुअली बर्ड आ जाए, यूविंग, मिस्टी, स्लेटी ले लें, एक्वा ले लें, और हो सकता है 4-5 ना आए, तो इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेट, ठीक हो गया, इसका स्प्लिट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज ये भी बात क्लियर होगी कि इनकम्प्लीट डोमिनेट और डोमिनेट बर्ड में क्या फर्क है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें और लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करना आप लोगों ने, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अच्छे से टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। वेलकम एवरी को अपनी दुआओं में याद रखें और हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम एवरी की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए ये दिए गए नंबर आपने इन पे राब्ता करना है। सबसे पहले आपने ये जो नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, खालिद महमूद साहब का और अब्दुल्ला का, इनको आपने अपने मोबाइल में सेव करना है वेलकम एवरी के नाम से। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम और शहर लिख के आपने भेज देना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने का फायदा क्या होगा, जो भी मैं बर्ड्स फॉर सेल करता हूं सबसे पहले मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही डालता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो लोग मेरे साथ अटैच है उन तक मेरे बर्ड पहुंचे। हर बर्ड मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता, ज्यादातर मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही लगाता हूं।